What's up everyone? Welcome back to my channel. मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 9 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.1 डली हुई है, अपलोडेड है, जाके देखो समझो। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी छोटी सी इजी सी 2.2 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 किस पे बेस्ड है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है हमने पिछले उसमें पढ़ रखा है वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल का मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो। px इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 2। एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? x है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक वैल्यू होती है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक वैल्यू होती है। ये वैल्यू अगर मैं इस पॉलिनोमियल में जहां पे भी x है, सुनो ध्यान से, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कितना है? एक ही वेरिएबल x। मैं या क्या यहां पे कुछ डाल सकता हूं? नहीं भाई, यहां तो नंबर है, यहां कैसे कुछ डालोगे अपने मन का? यहां तो नंबर है, यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है। ऐसी जगह बताओ जहां पे मैं कुछ डाल सकता हूं। कहां डाल सकता हूं? एक्स की जगह पे कुछ डाल सकता हूं, बट ऑब्वियस सी बात, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू अगर मैं यहां पे डालूं और यहां पे डालूं, नंबर है कोई वैल्यू, ठीक है, यहां पे उसकी वैल्यू रख के, यहां पे उसकी वैल्यू रख के जब मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो इक्वेशन का आंसर आ जाएगा जीरो। अगर इक्वेशन कुछ वेरिएबल की जगह पे एक वैल्यू रख के अगर कोई इक्वेशन या कोई पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन तो नहीं, पॉलिनोमियल है, सॉरी, जीरो बन जाता है, तो वो जो वैल्यू जो हमने रखी है किसकी जगह पे? पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जगह पे, उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि इसने उस पॉलिनोमियल को जीरो बना डाला, इसलिए ये हो गया इस पॉलिनोमियल का जीरो। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो किसी पॉलिनोमियल का एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा। वो एक पॉलिनोमियल है, सपोज x², तो ठीक है, x² माइनस x प्लस 2, x² माइनस x प्लस 2, इसका जीरो क्या होगा? एक काम करते हैं, x की जगह पे -1 रख के देखते हैं, सॉरी यार ऐसा कुछ हो, x की जगह पे अगर मैं -1 रखूं तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 हो गया, माइनस प्लस 1, तो ऐसा कुछ हो गया, -2, 1 + 1 -2 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट -1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल व्हिच वाज x² - x - 2। क्लियर? एक वैल्यू डालनी है, कहां पे? वेरिएबल की जगह पे। अगर पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है तो जो हमने वैल्यू डाली है वेरिएबल की जगह पे उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे निकालेंगे, इसकी यूटिलिटी कहां है, ये हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। आज प्रेजेंट तो बस इस एक्सरसाइज के 2-3 इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करके एक्सरसाइज निपटाते हैं। ठीक है, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। लिख लेते हैं एक सेकंड, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x²। इसका फॉर्म गलत लिखा है, लेकिन 5x - 4x² प्लस 3। अब मुझे एक सेकंड इसको दूसरे से भी क्रॉस चेक करना था, क्योंकि 4x² बीच में नहीं आ सकता, मतलब जो हायर डिग्री है तो वो बीच में, मतलब वो सबसे पहले आनी चाहिए। एक सेकंड, जैसे मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है तो एक बार मैं इसको दूसरी वेबसाइट से भी देख लेता हूँ कि क्या क्वेश्चन सही है या फिर ये एनसीईआरटी की बुक कुछ गलत है। एक सेकंड केवल देना मुझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x², हाँ सही है, ये फॉर्म लेकिन गलत है, तो ऐसे एग्जाम में कल मत लिख के आना। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? इसको मैं
4x² प्लस 5x प्लस 3, ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है, बस ये देखना x² पहले आना चाहिए। चलो छोड़ो, ये ठीक है यार, ये ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अब इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? तो एक मतलब x के फॉर्म में कुछ दिया हुआ 5x माइनस 4x² प्लस 3। अरे भाई ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एट पहला दूसरा तीसरा क्या है? 0 माइनस 1 2, 0 माइनस 1 और 2। ध्यान से समझो। एक पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल सकती है? कैसे निकलेगी? पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकलेगी? 5x माइनस, ये कुछ x की फॉर्म में दिया हुआ है, x के साथ कुछ कांस्टेंट जोड़ दिया है, x³ के साथ कोई कांस्टेंट जोड़ दिया, x² के साथ कोई कांस्टेंट जोड़ दिया, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर आप x की जगह पे एक वैल्यू रख दोगे तो शायद निकल जाएगी। हाँ, निकल जाएगी। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो x की वैल्यू हम खुद डालें या क्वेश्चन में दिए हो। यहाँ पे क्वेश्चन में दी है, तो सिंपल बेसिक इंग्लिश है। क्या मैं फालतू में लंबा खींच रहा हूं, मैं जानता हूं, बट सिंपल सी इंग्लिश है। x की जगह पे 0 रखो, x की जगह पे -1 रखो एंड x की जगह पे 2 रखो और पॉलिनोमियल की वैल्यू एक सिंगल नंबर, वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव डजंट मैटर, सिंगल वैल्यू निकालो। वेरी सिंपल निकाल लेना। तो x की जगह पे 0, सॉरी, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है, इस बात का ध्यान देना, ये पॉलिनोमियल x उसमें है, मतलब सिंगल वेरिएबल में है। डबल वेरिएबल अभी कोर्स में नहीं है, सिंगल वेरिएबल में है। एक वेरिएबल है केवल x y का ही नहीं है, y वेरिएबल का ही नहीं है, दो वेरिएबल का ही नहीं है, एक ही वेरिएबल है। तो जहां जहां x है वहां 0 रख दो, बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 0 0 0 माइनस 0 प्लस 3। तो आंसर आ गया। अब -1 रखेंगे, सो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हुआ? 5 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो गया अपना -5। -1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 4 1 4, लेकिन क्योंकि माइनस है तो -4 और प्लस 3 कितना हुआ? -5 -4 -9 -9 प्लस 3 -6। ठीक है, अब 2 रख देते हैं, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 2 10 -2 का स्क्वायर 4 4 4 16, लेकिन माइनस का 16 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 16 कितना हुआ? -3। ठीक है, तो अगर हम गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह पे 0 डालते हैं तो आंसर 3 आएगा, -1 डालते हैं तो -6 आएगा, और 2 डालते हैं तो बहुत डायगनली जाके -3 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि गिवन पॉलिनोमियल का 0 -1 और 2 0 नहीं है। 0 का मतलब मैं क्या बोल रहा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 वो गिवन वैल्यू जिसको x की जगह पर डालेंगे पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। सो ये इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, ये इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, ये इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, ये 0 बन सकता था, इसकी जगह पे 0 डालते 0 हो गया। ये +3 ने दिक्कत दे दी, +3 बीच में आ गया तो इसकी वैल्यू 3 आ गई, वरना ये 0 हो जाता। ठीक है, सो इसलिए मतलब 0 तो ये है, पॉलिनोमियल का 0 बन जाता। ठीक है, आई होप समझे होंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब बहुत इजी चीज है, तो ये अपने आप भी हो सकती है, बट फिर भी ले लो स्क्रीनशॉट अगर लेना है। ओके, रेडी, मतलब रेडी क्या हो गया। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं एंड सेकंड क्वेश्चन भी चलता है। ओके, क्या है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो एक काम करता हूं, पहले मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लेता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं।
ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे। ठीक है, वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है? फाइंड P0 P1 P2 ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कुछ पॉलिनोमियल दिया है, y वेरिएबल में है, t वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है। सुनो, ध्यान से सुनो, इसको रीड करने की कोशिश करो। ओके, पॉलिनोमियल जो कि y वेरिएबल में है, ये पॉलिनोमियल जो कि t वेरिएबल में है, वो ये। हमें t वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें जहां जहां t है वहां वहां अब हमें 0 रखना है, वहां वहां अब हमें 1 रखना है, वहां वहां अब हमें 2 रखना है। पॉलिनोमियल जो कि x की फॉर्म में है, जिसका वेरिएबल x है, जो कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें अब जहां जहां x था वहां वहां अब हमें 0 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। जहां जहां x था केवल वहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन लगेगा लेकिन सिंपल बहुत है, करते हैं। 0 0 कहां कहां रखना है? बस जहां जहां y है यहां मत रख देना। 0 माइनस 0 प्लस 0, 1 इज द वेरिएबल, सॉरी 1 इज द कांस्टेंट। 1 कांस्टेंट है, केवल y की जगह पे 0 1 2 रखना है, रख देना। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। मतलब in the given polynomial, if we have substituted the value of 0 in the place of y, then the value of polynomial is 1. Is it clear? ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस पॉलिनोमियल का छोड़ इस पॉलिनोमियल का 0 है? नहीं बोल सकता, क्योंकि 0 रखने पे पॉलिनोमियल 0 नहीं होगा। ठीक है, 1 रख के देखते हैं भाई। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1, यानी कि 1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। और कोशिश करते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3। मतलब 0 1 2 तीनों नंबर्स इस पॉलिनोमियल की 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि इन तीनों को रखने से पॉलिनोमियल 0 नहीं हो। ठीक है, अब इसको देखो। 0 रखना है कहां कहां? जहां जहां t है, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर, which doesn't make any sense, माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, तो 2 प्लस 0 माइनस 0, तो आंसर आ गया अपना 2। ठीक है, अब 1 रखेंगे, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, which is equal to 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4। अब ये हल्का सा कैलकुलेशन में जाएगा, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, which is equal to 2 प्लस 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 2 8 माइनस 8, ये माइनस 2 क्यूब माइनस 8 आया। ठीक है, तो प्लस 8 माइनस 8 तो कट गए, तो आंसर है हमारा खाली 4। ठीक है, अब अगला क्या है? x क्यूब है। तो अगर हम x क्यूब मतलब x की जगह पर अगर हम 0 डालते हैं तो आंसर आएगा 0, x की जगह पे 1 डालते हैं तो आंसर आएगा 1, x की जगह पे 2 डालते हैं तो आंसर आएगा 8। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था। ठीक है, आखिरी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। ठीक है, तो 0 माइनस 1 कितना होगा? माइनस 1, 0 माइनस 1। एक सेकंड, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं सीधे। तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ऐसे भी वही आता, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो। ठीक है, यहाँ है 1 माइनस 1 प्लस 1, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 1 3। ऐसे देख ले, ऐसे भी वही आएगा। 2 प्लस 1 होता है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो।
ठीक है, मतलब सिंपल ही है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जहां जहां वेरिएबल दिख रहा है, केवल वेरिएबल, कांस्टेंट को मत छेड़ना, कांस्टेंट को मत छेड़ना, कांस्टेंट को मत छेड़ना। वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको भी मत छेड़ना, ठीक है। कांस्टेंट को मत छेड़ना, कांस्टेंट को मत छेड़ना। पर जहां जहां वेरिएबल दिखे उस जगह पे आपको जो भी सब्स्टिट्यूट करने को बोला है वो कर दो, ठीक है। तो अब चलते अगले क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। पॉलिनोमियल दिए हुए और उनके पास में एक एक वैल्यू दी है, हमें चेक करना है कि जो पास में वैल्यू दी हुई है क्या वो उस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है या फिर नहीं। जीरो मतलब एक वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का जीरो तब कहलाई जाएगी अगर उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में जहां जहां वेरिएबल है वहां रख दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट यार, बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूं, ये जितनी वैल्यूज हैं इनको आपको उस गिवन पॉलिनोमियल के x की जगह पर डालना है, x की जगह पर डालना है, x की जगह पर डालना है, जो भी उनके ये पास में जो वैल्यूज लिखी हुई है x की जगह पर डालो, देखो सॉल्व करके क्या आंसर जीरो आ रहा है। अगर आंसर जीरो आ रहा है सो गिवन वैल्यू व्हिच इज इंडिकेटेड अगेंस्ट द पॉलिनोमियल इज सेड टू बी द जीरो ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पॉलिनोमियल, ठीक है। इंग्लिश हिंदी हर भाषा में बोल दिया, मुझे फ्रेंच भी आती है बाय द वे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, -1/3, -1/3 को x की जगह पर डालो, जीरो आ रहा है। -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 3x + 1, जीरो नहीं आ रहा है। -1/3 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 3x + 1। जीरो एक जीरो दो होते हैं, एक जीरो होता है शून्य और एक जीरो होती है वैल्यू, वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रख के आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। सो ठीक है, करते हैं x की जगह पर -1/3, तो ये हो जाएगा अपना 3 × -1/3 + 1। कुछ गलत किया? कुछ गलत नहीं किया। इज इक्वल टू 3 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। ये हो गया अपना -1 + 1 विच इज आंसर है 0। सो ये वैल्यू जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। 3 -1/3 + 1 मतलब -1 + 1 0, परफेक्ट। ओके, सो ये 0 है, ठीक है। मैं जिस पे स्क्वायर करूंगा मतलब वो वैल्यू जो पास में पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसका 0 है। ओके, अब यहाँ पे 5 क्या 4/5, x की जगह पे 4/5 -5, 5 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 4 - 5। क्या ये 0? क्या इसकी वैल्यू 0 है? बिल्कुल नहीं। 4 - 22.7, 4 - 3.14 है ना, तो ये 0 नहीं है। इनफैक्ट ये क्या होगी 0.86 शायद। अब ये 3.14 है ना, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 1 में से और मतलब 100 यार, 100 में से 14 गए तो कितने बचे? तो क्या ये 0 है? नहीं, ये 0.86 है, मतलब ये वैल्यू 0 नहीं है, ये वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। अगला x की जगह पे 1 भी डाल के देखना है, -1 भी डाल के देखना है, ठीक है। अगर हमने x की जगह पे 1 डाला तो आंसर क्या आएगा 1 का स्क्वायर विच इज 1 -1 0, तो मतलब ये तो 0 है। 1 can be said as the zero of the given polynomial x squared -1। -1 को डाल के देखते हैं एक बार, p -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, रुको यार, -1 का स्क्वायर -1 which is equal to 0, -1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 0 है। दोनों मतलब there are two zeros of the polynomial x square -1 which is 1 and -1, क्योंकि दोनों को ही अगर हमने x की जगह पे रखा तो आंसर 0 आ गया। सिंपल है, नॉट अ बिग डील। x की जगह पे अब -1 डालना है और 2 डाल के हमें चेक करना है। सबसे पहले हमने -1 डाला p of -1 और फिर हमने p of 2 डाल के देखा, ठीक है। तो क्या आया -1 + 1 और -1 - 2, ठीक है। फिर हमने 2 डाल के देखा, सो 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 2। x की जगह पे -1 डाला, x की जगह पे -1 डाला, +1 - 2 एज इट इज, x की जगह पे 2 डाला, +1 एज इट इज, -2 एज इट इज, x की जगह पे 2 डाला, ठीक है। 2 - 2 0 हो रहा है, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा।
-1 + 1 0 हो रहा है, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। सो यस, दीज टू आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 2। ठीक है, आई नो हॉस्पॉच हो रहा है, मैं पार्टीशन कर देता हूँ थोड़ी देर में। ओके, एक काम करता हूँ, अभी कर देता हूँ। वो छोटी वाली चौक कहाँ गई, एक सेकंड। अगर नहीं मिल रही है तो फिर बड़ी चौक से ही करना पड़ेगा। ये ओके, आई होप पहले से थोड़ा अच्छा। ओके, अब x की जगह पे 0 डालना है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, सो हाँ ये 0 है, नॉट अ बिग डील। ओके, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, lx + m, x की जगह पे डाल के देखना, बहुत प्यार से डालेंगे। l मल्टीप्लाई में x की जगह पे डालना है -m/n प्लस n इज इक्वल टू l कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा -m + m इज इक्वल टू। सो हाँ ये भी 0 है इस पॉलिनोमियल का। हमने x की जगह पे डाला -1/√3 और एक बार हमने फिर x की जगह पे डाला 2/√3। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1/√3 का स्क्वायर -1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2/√3 का स्क्वायर -1। इसका स्क्वायर 3 होता है, तो 3 और 3 कट जाएंगे। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। सो मतलब ये पूरा क्या होगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 1/3। 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सो 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये क्या होगा, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 होगी। 4/3 होगी, बोलो हाँ कितना, 4/3 होगी। 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आंसर 4 आएगा। 4 - 1 3 आ जाएगा। ठीक है, सो ये 0 है लेकिन ये 0 नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा हॉचपॉच होगा तो प्लीज इसको ध्यान से देखना। ठीक है, मुझे 1/2 डाल के चेक करना है। सो मैंने 2 डाला, x की जगह पे मैंने 1/2 डाला, +1 किया, इज इक्वल टू किया, 2 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, 1 + 1 2 आया, विच इज नॉट 0। तो ये गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक सेकंड, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जिसने बिल्कुल भी दिमाग नहीं था, कंसेप्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैंने उसमें इतनी जगह लगा दी तो यहाँ पे हॉचपॉच हो गया। सॉरी, मतलब क्वेश्चन लिखते टाइम ही वो तो मतलब जब मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा था बोर्ड पे तभी पता चल रहा था कि ये बहुत इजी है, बट तो इसमें ज्यादा जगह चाहिए थी, इसमें कम कम जगह लग गई। कोई नहीं, तो स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ओके, तो अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ साथ बोर्ड पे नोट डाउन करूंगा। ठीक है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें 0 निकालना है, हमें निकालना है। किसी पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू डालने से अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है देन इट इज सेड टू बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये फोर्थ क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। p ऑफ x है x + 5, p ऑफ x है x + 5। 0 निकालना है। 0 निकालना मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू डालें कि पॉलिनोमियल 0 है। किसी भी अगर आपको पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दो, आंसर क्या आएगा, x = -5। तो ये हो गया 0। x = -5, यहाँ पे -5 डाल के देख लो, -5 + 5 = 0। So -5 is said to be the 0 of the polynomial plus. Simple. ठीक है, अगला क्या है, p of x = x - 5, p of x = x - 5, x - 5 को अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 5 - 5 0, so 5 is the 0। अब
एक चीज कर देना जो मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत जगह उसमें लग जाएगी, इक्वेटिंग द पॉलिनोमियल विद जीरो, इक्वेटिंग द पॉलिनोमियल विद जीरो। ये 5 शब्द यहाँ पे और मतलब हम जो आगे पार्ट्स करने वाले उस पर लिख देना प्लीज, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्या है? P of x is equal to 2x plus 5. P of x is equal to 2x plus 5. अब याद रखना, जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, यहाँ 1 है, x में कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, उनका एक जीरो आएगा। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसमें 2 आएंगे, 2 जीरोस आएंगे उसका, ठीक है। एंड जिसकी 3 डिग्री होगी उसमें 3 जीरोस आएंगे, सो ऑन, ठीक है। सो px is equal to 2x plus 5, यहां आपको क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूट इक्वेटिंग द गिवन इक्वेशन विद 0, ठीक है। तो मैं इक्वेट कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 2x plus 5 is equal to 0 which is, ये उधर जाएगा, सो 2x is equal to -5, so x is equal to -5/2, -5/2 अगर आप यहां पे डालते हो तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, hence this is the 0 of the given polynomial। ये था थर्ड हमारा। अब फोर्थ क्या आया, नीचे आ पाएगा, एक सेकंड, फोर्थ नहीं आ पाएगा। फोर्थ क्या है, P of x 3x minus 2, P of x is equal to 3x minus 2, substituting equating the given polynomial with 0, तो क्या हो जाएगा, 3x minus 2 को अगर मैं 0 के इक्वल कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3x is equal to 2, which would be further as 3x is equal to 2/3। अगर आप यहाँ पे 2/3 डालते हो, 2/3, 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 minus 2 0 आ जाएगा, hence 2/3 is the zero of the polynomial 3x minus 2। क्लियर है? ओके। फिफ्थ क्या है, P of x is equal to 3x, 3x को अगर मैं 0 डालता हूं तो x की वैल्यू आएगी 0, x की तरफ 0 डाल दो, पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, ठीक है। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ क्या है, P of x is equal to ax, P of x is equal to ax, ठीक है। मैंने ax को 0 डाला, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ a 0 नहीं है, a is not equal to 0, मतलब a कोई नंबर है, ठीक है। तो ax is equal to 0, तो x की वैल्यू कितनी हुई, 0/a which is 0, मतलब यही है, ऐसा ही है, 3x, a भी कोई नंबर है, सो सब मान लो, एक सेकंड में मान लो 3x, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे भी वही उतनी आने वाली है 0, ठीक है। मतलब ऐसा ही है, बस यहाँ पे अभी कोई भी नंबर बन चुका है, ठीक है। इसी का एग्जांपल ये है, ठीक है। सो ax, x की वैल्यू निकाल ली थी, ax is equal to 0 किया, x की वैल्यू निकाल ली थी, x को a रहने दिया, 0/a कर दिया, 0/0 होता तो नॉट डिफाइंड हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि a 0 नहीं है, ठीक है। तो 6 भी हो गया, 2 क्वेश्चन है आपके, एक्सरसाइज खत्म, नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन है आपके, एक्सरसाइज खत्म, सॉरी। 7 बड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। P of x is equal to cx plus d, P of x is equal to cx plus d, और कंडीशंस क्या है, c और d रियल नंबर्स है, c तो 0 के भी इक्वल नहीं, ठीक है। सो cx plus d को अगर मैं 0 के इक्वल रख देता हूं तो cx is equal to minus d हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, प्लस d इधर जाके माइनस d, तो x की वैल्यू कितनी आई, -d/c, -d/c अगर वहां पे डालोगे, मैं डाल के दिखा देता हूं, c x की जगह पे क्या डालोगे, -d/c प्लस d, आंसर क्या आएगा, c और c कट जाएंगे, -d प्लस d 0 आ जाएगा, hence -d/c is the zero of the given polynomial cx plus d, और इसी के साथ आपकी 2.2 होती है खत्म। थोड़ी इजी, सॉरी काफी इजी, थोड़ी लंबी, मतलब मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन पार्ट में चला गया, एंड कैलकुलेशंस वाली तो है ये एक्सरसाइज, ठीक है। इजी कैलकुलेशंस है, लंबे कैलकुलेशंस, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट लेना बनता है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जीरोस उन पॉलिनोमियल के जिनकी डिग्री 2 है, इनके जीरोस कैसे निकालने हैं आगे एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझो, जीरो क्या होता है आप देख चुके हो कि अगर
किसी भी प्रॉब्लम, जीरोस क्या होते हैं, मैं वापस से बोलूं, जीरोस क्या होते हैं, अगर कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर हमने पॉलिनोमियल में जहां जहां वेरिएबल है अगर वहां पे इस वैल्यू को डाला है और वैल्यू को डालने से ही अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, सो दैट वैल्यू सपोज टू बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पहले वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपने कुछ ऐसा देखा कि p ऑफ x दिया हुआ है एंड हमें p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ 1 निकालना है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, आपको 1 उस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां पे अब आपको x की जगह पे 1 रखना है। आपको x की फॉर्म में दिया हुआ, किसकी फॉर्म में दिया हुआ, p ऑफ x की फॉर्म में दिया हुआ। अब x की जगह पे 1 डाल, x की जगह पे 2 डाल। ठीक, ऐसे फुद्दू क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। सॉरी मैंने आपका सपना तोड़ दिया, आप सोच रहे होगे कि ओ इतनी इजी, वाह 20 और 20 तो पक्के इंटरनल्स में, 40 और 40 तो पक्के, इतने फुद्दू आएंगे। ठीक, तगड़ी एक्सरसाइज, एक सेकंड, सॉरी, तगड़ी एक्सरसाइज आएगी 2.3। ठीक है, तो उसमें हम समझेंगे कि जीरोस में फर्दर हमें क्या डिफिकल्टी आएगी, क्या सब आगे जीरोस के कंसेप्ट में हम और डाइव मारेंगे 2.3 में। ठीक है, तब तक है 2.2 में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे सीधा आपकी 2.3 में, तब तक के लिए बाय।